तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, वो भी मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं। ऐसे प्रॉब्लम जहां पर जो स्विचेस है वो अलग अलग टाइम पे क्लोज ओपन हो रहे हैं, टाइम अलग अलग है। अभी तक के स्विचेस क्या होते थे, t = 0 पे यहां पे था, t = जस्ट t = 0 पे स्विच क्लोज हुआ है, जस्ट t = 0 पे ही बात होती थी। बट इस बार क्या है, t = 0 से लगा के t = 3 सेकंड। अब देखिए क्या होता है इस तरह के प्रॉब्लम में, और क्या बोला है यहां पे, एंड स्विच s क्लोज एट t = 3 सेकंड, डिटरमाइन vc ऑफ t at t = 4 सेकंड। t = 0 पे ये क्लोज होगा, t = 3 सेकंड पे ये क्लोज होगा, ये दोनों क्लोज होने के बाद इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना, वो भी किस पे, 4 सेकंड पे, है ना। तो अब देखिए इसको करने का तरीका, इसमें क्या होता है, हम लोग टाइम की स्केल चेंज करते हैं। कैसे आपको बताता हूं। सपोज करिए टाइम का एक्सिस बनाता हूं, सबसे पहले तो मैं t टाइम, और यहां पर हमारा स्विच का ऑपरेशन है ना, स्विच का ऑपरेशन। अब देखिए यहां पर क्या होता है, इस प्रॉब्लम को लेता हूं पर्टिकुलरली, तो t = 0 से स्टार्ट होगा, t = 0, और यहां पर t = 3 सेकंड से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये समझिए कि जो S1 स्विच है, S1 स्विच, इसका ऑपरेशन हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां से लगा के, वैसे तो S1 का पूरा क्लोज होने के बाद तो पूरा t = ∞ तक क्लोज ही है ना, बट हम ये बोल सकते हैं कि t = 0 से लगा के t = 3 तक सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, S1 का इन्वॉल्वमेंट है। किसका इन्वॉल्वमेंट है, S1 का इन्वॉल्वमेंट है। वैसे तो S1 का इन्वॉल्वमेंट पूरा इनफाइनाइट तक है, बट मैं अभी t = 0 से दोनों के कंपैरिजन की बात करूं तो S1 और S2 में इतने जोन में कौन है, S1 एक्टिव है, ठीक है। और S2 कहां से एक्टिव है, S2 यहां से लगा के एक्टिव है, S2। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर इसको अलग भाषा में बात करें तो कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा, नहीं तो आपको S1 जो है वो t = 0 से स्टार्ट हो रहा है कहां तक, इनफाइनाइट तक, और S2 जो है, सॉरी S1 कहां, t = 0 से लगा के इनफाइनाइट तक, और S2 जो है वो t = 3 सेकंड से स्टार्ट होके वहां तक जा रहा है, ठीक है। ये दो पोजीशन है स्विचेस की। अब हमें क्या करना है वो देखना, आपको इस तरह के प्रॉब्लम में काम करना है। ये जो S2 एक्टिव हो रहा है ना, t = 3 सेकंड को, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेना बहुत दूर है, थोड़ी देर के लिए क्या मान लेना इसको कि ये बहुत दूर है, और वाकई में ट्रांजिएंट वाली स्टेट में 1 सेकंड और 4 सेकंड 3 सेकंड का जो टाइम है बहुत बड़ा टाइम है, क्योंकि माइक्रो सेकंड में टाइम चलता है, ठीक है। तो 3 सेकंड 4 सेकंड का टाइम बहुत बड़ा टाइम माना जाता है। तो आप ये समझिए कि t = 0 और t = 3 सेकंड है, इसकी दूरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दूरी है, ऐसा अज्यूम करना है आपको। और सर्किट को आपको क्या करना है, शुरुआत में देखो मैं तरीका बता रहा हूं, है ना, एक मेथड बता रहा हूं, जनरलाइज मेथड। आपको सर्किट, इस सिंपल सर्किट को आपको पहले t = 0 से लगाकर t = 3 सेकंड तक सॉल्व करना है, पहला केस नंबर 1, और फिर t = 3 सेकंड से लगा के इनफाइनाइट तक केस नंबर 2 सॉल्व करना है, ठीक है। इसका मतलब हम ये मान लें कि काम करते हैं, स्टेप नंबर 1 है ना, अभी मैं केस नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूं, है ना, केस नंबर 1, केस 1, ये केस 1 और केस 2। ध्यान से आपको समझाने के लिए सारी चीज डिटेल में बता रहा हूं। केस 1 को सॉल्व कर रहे हैं, केस 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो केस 1 को जब सॉल्व कर रहे हैं तो स्टेप नंबर 1 एक t = 0 माइनस, t = 0 माइनस, तो वोल्टेज कितना है, पहले से वोल्टेज कुछ है क्या, तो स्विच इज क्लोज्ड, t = the switches, तो पहले से यहां पर देखिए 20 वोल्ट दे रखा है, तो यहां पर लिखा कहीं पर भी नहीं है, बट ये 20 वोल्ट आपको अंडरस्टूड रहना पड़ेगा। बट हां, बहुत बार गेट एग्जामिनेशन में लिखा रहेगा, ये एक क्वेश्चन कहीं से लिया हुआ है, इस वजह से लिखा नहीं है, अदरवाइज गेट एग्जामिनेशन में आपको प्रॉपर्ली इनिशियल वोल्टेज इतना ही सब कुछ लिखा रहेगा, या हम पहले से एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ इसका मतलब है इनिशियली 20 वोल्ट है, बट आप चिंता मत करिए, आपको पहले कहीं आपको अंतर्यामी नहीं बनना है कि हमको कैसे पता चलेगा सर, प्रॉपर्ली लिखा रहेगा गेट एग्जामिनेशन, वो चिंता मत छोड़िए, है ना, वो चिंता मत करिए। और वो एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर बनाएगा उन पे छोड़िए, 20 वोल्ट, तो पहले से आपका क्या है यहां पे 20 वोल्ट है। हम ये बोलेंगे कि t = 0 पे 0 माइनस पे vc 0 माइनस इक्वल टू कितना है, 20 वोल्ट, और यही हमारा vc 0 प्लस पे है, ठीक है। अभी हमारा स्विच कौन सा इन्वॉल्व कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ S1, S2 को भूल जाइए, अभी S2 कहां से एक्टिव होगा, t = 3 सेकंड, बट हम लोग एनालिसिस t = 0 से t = 3 सेकंड का ही कर रहे हैं। अच्छा, स्टेप नंबर 2 की जरूरत है क्या, स्टेप नंबर 2 की 0 प्लस पे तो ऑलरेडी आ गया, स्टेप नंबर 2 की जरूरत नहीं। स्टेप नंबर 3, यहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है स्टेप नंबर 3 पे, तो ये है t = इनफाइनाइट। अब स्टूडेंट सोचते हैं t = इनफाइनाइट बोला है, इसका मतलब t = इनफाइनाइट पे तो ये भी क्लोज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने अभी क्या बोला थोड़ी देर पहले कि t = 3 सेकंड बहुत दूरी पे मानना है, आपको क्या एज्यूम करना है, t = 3 बहुत दूरी पे है, तो हम ये मान रहे हैं कि ये इनफाइनाइट को हम असल में, इस इनफाइनाइट को हम असल में क्या ऐसा बोल सकते हैं कि t = इनफाइनाइट इज इक्विवेलेंट टू 3 माइनस, ऐसा लिखना नहीं है ना, कन्वेंशन प्रॉब्लम में मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। हमने क्योंकि हमको लगा कि t = 3 सेकंड बहुत दूर है, तो जो 3 सेकंड t = 3 सेकंड पे पहुंचने के जस्ट पहले तक वो इनफाइनाइट के बराबर ही है इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैंने बताया कि टाइम माइक्रो सेकंड में चलता है, 3 सेकंड बहुत दूरी पे, ऐसा आपको मानना है। तो इसका मतलब है बहुत दूरी पे, इसका मतलब अभी S2 जो स्विच है वो क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि यहीं पे ये कंफ्यूजन स्टेट है, क्योंकि जैसे आप t = इनफाइनाइट पे देखते हैं तो आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं सर ये तो क्लोज होगा, नहीं, इनफाइनाइट का मतलब यहां पर हम लोग जस्ट t = 3 सेकंड के पहले तक की बात करें, तो पहले